गुप्तकाशी से ऊपर को आते हैं तो सामने बर्फीले हिमालय के अद्भुत से दर्शन होते हैं। ठंडे इलाके हैं ना, तो यहाँ ऐसे ही कुछ छोटी छोटी खिड़कियाँ मिलेंगी पुराने घरों पे। 2 साल पहले भी आया था मैं इसी गांव में कार्ड देने के लिए। नीचे कृत्रिम वाटरफॉल, साथ ही मंदाकिनी नदी और ऊपर विशाल चौखंबा पर्वत। अब मैं यहाँ तब आया था जब यहाँ काम लगा हुआ था, अब बहुत बढ़िया बन गया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के करीब 8:45 बजे प्यारी सी धूप खिली है और सामने की बर्फीली चोटियाँ भी बड़ी सुंदर चमक रही हैं। ऐसे में कुछ समय तक अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में कोई भी गेस्ट नहीं है, तो तब तक हमें अपने घर के आसपास के सारे काम निपटाने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अभी। तो आज मुझे जाना है शादी के कार्ड बांटने के लिए केदार घाटी की ओर। वहाँ अपने बहुत सारे रिलेटिव्स हैं अलग अलग गाँव में। चलो जी, अपने बैग भी पैक हो चुके हैं और इनमें बस कार्ड वगैरह रखे हैं। माँ को परवाड़ी वाले घर पे जाना है, मुझे केदार घाटी की ओर जाना है और पापा जी को जाना है कालीमठ घाटी की ओर। आज स्कूटी कुछ ऐसे फुल लोड होके जा रही है परवाड़ी वाले घर की ओर। मुझे आज केदार घाटी में त्रिजुगी नारायण तक जाना है और बीच में बहुत सारे गांवों में अपने रिश्तेदारों के घरों पे भी। फाफन गांव के पास में आते ही सामने चौखंबा पर्वत के साथ साथ मननी पीक भी दिखाई देने लगी है थोड़ी सी। ऊखीमठ के पास में इस खूबसूरत सी लोकेशन पे रुकते ही सामने पूरी केदार घाटी दिखना शुरू हो जाती है और ठीक सामने केदारनाथ पीक, केदार डोम और पास में ही भगवान ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर। यह जी अपना ऊखीमठ मार्केट। चहल पहल तो सुबह के टाइम पे खूब रहती है यहाँ पे। देखिए क्या गजब की लोकेशन है ना, सामने चौखंबा पर्वत। बस अब यहाँ से अपना रास्ता चेंज हो गया है। पापा जी को आगे कालीमठ घाटी में जाना है, मुझे यहाँ से ऊपर केदार घाटी की ओर निकलना है। ठीक सामने देखिए क्या गजब का नज़ारा है। नीचे कृत्रिम वाटरफॉल, साथ ही मंदाकिनी नदी और ऊपर विशाल चौखंबा पर्वत। यह है केदार घाटी का एक मेन मार्केट गुप्तकाशी। चलो जी, पहुंच चुका हूं गुप्तकाशी में फूफू लोगों के घर पे। फूफू तो अभी घर पे है नहीं, बड़ी फूफू, नानी और यहाँ पे छोटी बुली बैठी हैं सभी। आज तो जहाँ जहाँ पे रिश्तेदारों के घर पे जाऊंगा चाय पानी तो पीना ही पड़ेगा भाई। कम कर अभी तो फूफू लोगों के घर पे कार्ड देने के बाद अब जाना है मंदिर मार्ग पे दीदी के घर पे। ठीक है ना, बढ़िया, ठीक से बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छी बात यह है कि हर जगह से सामने चौखंबा पर्वत और जहाँ हम गए थे ये पनपतिया कॉल के आसपास की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। खिरों लाम बगड़ है ना, खिरों गाँव पड़ता है। हाँ, कभी जाना होगा बताना हमको, हम आपकी सेवा पानी। ना कोई दिक्कत नहीं, वहीं मिलेंगे जो होम स्टे है पापा चाचा लोगों का ना। अच्छा चलो जी, अब मुझे जाना है सीधे जागधार की ओर फूफू लोगों के घर पे। और यहाँ कुछ अभी ये पुराने ज़माने के घर भी हैं, करीब 3-3, 4-4 मंजिला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गुप्तकाशी में यहाँ पे है विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर और यहाँ पे नया मंदिर भी बन गया। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ। एक कार्ड अपने पास अपने चाचा जी के लड़के की शादी का भी है, तो ये भी पहुँचाना है मुझे। प्रणाम है, ठीक ठाक, बड़े बड़े क्या चाहूँ था। बाकी अब यहाँ से मुझे सीधे ऊपर जागधार वाली रोड पे जाना है। जैसे ही हम गुप्तकाशी से ऊपर को आते हैं तो सामने बर्फीले हिमालय के अद्भुत से दर्शन होते हैं। जय हो जा खाजा जी। यहीं पास में मंदिर भी है और यहीं पे मेला भी लगता है। और ठीक सामने यहाँ पे ये बड़ा सा नवोदय विद्यालय, ग्राम पंचायत बणसू जागधार है इस जगह का नाम। और मेरा काम है इस वाले घर पे यहाँ पे। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जहाँ ये बादल लगे हैं हमने यहाँ भी ट्रैक करा है। बीच इस घाटी में सामने पनपतिया कॉल वाला टॉप भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मन्नी वैली के दौरान द्वारा ये जगह है, ये भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मननी पीक और इधर साइड से केदार घाटी रहेगी। अभी ज़रा गांव में खेती बाड़ी का टाइम है तो घर पे ज़रा लोग कम ही मिलेंगे भाई।
प्रणाम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक सास है, बढ़िया। हाँ चलो जी, पुप्पू भी पहुंच गई जंगल से घास लेके। बाकी यहाँ आया तो यहाँ खूब सारी आजकल साग सब्जियां हो रखी हैं, खूब सारे छमले वगैरह भी लगे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी भारी पे ये मरचा ले आ रखा है खेतों से निकाल के। फुलारी बच्चों को इसको भून के देते हैं भाई फूल डालने के टाइम पे। देखते हैं आज के दिन पे मैं कितनी चाय पीता हूँ भाई। ये मेरी तीसरी चाय है आज के दिन पे। हाँ हाँ मैं आलोक राणा हूँ। हाँ तुम क्या थे ना। बाकी यहाँ पास में ही हेलीपैड भी है, तो आसपास बहुत सारे होटल लॉज रेस्टोरेंट वगैरह बहुत आसानी से मिल जाएंगे इस रूट पे। बाकी पापा जी कालीमठ घाटी के सामने उस वाले गांव में गए हैं, ब्यूखी गांव में। आगे बढ़ते हुए अभी रुका हूँ खुमेरा में अंजलि लोगों के घर पे। कुछ समय पहले यहाँ पे हम सगाई फंक्शन में आए थे। लिंका टॉप संभाल के अब बेचावा बना अब तब जरा याद है तते बाजाती सेट अमी बनो यानी अब जब बारी ओला भाई आलू गोल जो भेजो आज सुबह नहीं मेरे। चलो जी, यहाँ पे पुप्पू लोगों के घर पे आया। सब घर पे ही मिल गए भाई, बड़ी पुप्पू, पुप्पू, मामा और यहाँ पे नानी। अब इसके बाद सीधे फाटा मार्केट की ओर जाना है कार्ड देने के लिए। आज तो आसमान पे जल्दी बादल आ गए, मतलब कि कोई भी अब बर्फीली चोटी दिखना बहुत मुश्किल है। फाटा मार्केट में पहुंच चुके हैं, इस वाली शॉप पे काम है। फाटा मार्केट का काम तो हुआ पूरा, अब जाना है मुझे रामपुर गांव में। अब इन जगहों पे कुछ समय पहले कीचड़ थी और आजकल बस धूल ही धूल। बाकी अब यात्रा कुछ दिनों की रह गई है, तो घोड़े खच्चर भी देखिए वापसी आने लगे हैं। इस साल तो रोजगार ठप ही रह गया सभी का। अब यहाँ रामपुर मार्केट से मुझे ऊपर गाँव में जाना है, और नीचे ये वाला एरिया है ना, हर साल खिसकते रहता है भाई। आज से ठीक 2 साल पहले भी आया था मैं इसी गांव में कार्ड देने के लिए प्रीति की शादी के। आया तो मैं पहले भी हूँ, लेकिन रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है भाई। बाकी यहाँ गांव में आते ही खूब सारी राजमा की फलियाँ दिखाई दे रही हैं बेल पे लगी हुई। राजमा तो यहाँ खूब होती है भाई इन ठंडे इलाकों में। पूछ पाछ के जाना होगा भाई, इन दोनों को कुछ पता नहीं। बस तो ये है गांव का यहाँ पे धारा। चलो जी, कुछ स्कूली बच्चे मिले हैं, अब यही बताएंगे मुझे जहाँ पे मुझे जाना है। सब स्कूली बच्चे घर आ रहे हैं अभी भाई। हाँ अंशु है, चलो तो चल। इसने पता बता दिया भाई, मेरे साथ चलो बल। अच्छा लगे आया वाला जी। प्रणाम प्रणाम, ठीक से स्वास्थ्य है तुम सब बड़े, तुम कॉल दी पर लगे। चलो जी, रामपुर में जेठी लोगों के घर पे पहुंचा हूँ, और जेठी लोगों के घर पे देखिए घर की बहुत सारी चीजें सुखाने के लिए रखी हैं, मिर्च दालें वगैरह। ठीक 2 साल पहले भी यहीं पे आया था भाई। ये अजी आज के दिन की 5वीं चाय। रामपुर गाँव में आलू भी खूब होते हैं राजमा के साथ साथ, तो आलू रखे हैं जेठी ने कट्टे में स्टोर करके। अब इसके बाद जाना है दूसरे घर पे, वहाँ पे एक पुप्पू रहती हैं, तो उनको भी बेदाना है। रामपुर आए तुम सभी? हाँ अच्छा अच्छा ओ ठीक से मैं आलोक राणे थे। हाँ स्कूली बच्चे मिल गए, तो अब इनके साथ ही जाना है भाई। अरे छोटी बुल्ली है तो इनके ही घर पे जाना है मुझे। तुम कभी वाले स्कूल है तो 12 बजे। आज तो मौसम भी गड़बड़ हो गया भाई, चारों ओर से काले काले बादल, पर यह कि बारिश न लगे वही चाहिए। चलो जी, पहुंच चुका हूँ पुप्पू लोगों के घर पे। अब यहाँ पे पुप्पू तो मिली नहीं, लेकिन छोटी बुल्ली मिली। पर इनका जो रामपुर गांव है ना, बड़ा ही खूबसूरत है भाई। अब मुझे जाना है सीधे यहाँ से त्रिजुगी नारायण की ओर। प्रणाम। हाँ भाई तेनू की भी। चलो जी, रामपुर गांव का काम भी हुआ पूरा। यहाँ पे भी कार्ड जहाँ जहाँ पे देने थे दे दिए। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक है। ते घर कागजी पक्का हाँ नू कैसे। अच्छा कजमा स्कूल में 10 में ठीक काग दी रामपुर है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बढ़िया गांव में यहाँ आजकल सभी लगे हैं राजमा वगैरह निकालने पे। बढ़िया है बोले, नमस्कार है बोले, बढ़िया है भाई। अच्छा ठीक ठाक है बोले, बढ़िया नमस्ते। हाँ बैठे हैं। अच्छा तुम्हारा गौर जी है, ठीक है। मती मुझे अभी मिलने वाल वीडियो देखो तो। पहले के ज़माने की खिड़कियाँ देखिए, और इन पर निकाली हुई कारीगरी। ठंडे इलाके हैं ना, तो यहाँ ऐसे ही कुछ छोटी छोटी खिड़कियाँ मिलेंगी पुराने घरों पे। यहाँ तो लग गया खूब लंबा जाम। साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, गाड़ियाँ फंसती जा रही हैं भाई। इन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं, इनोवा वगैरह भी चढ़ जाती हैं आसानी से। स्कॉर्पियो तो है ही रेयर व्हील ड्राइव।
उस गाड़ी वाले का अंदाज़ा मेरे को लग रहा है फंसाने का, फंसाएगा पक्का वो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। फंस गई, नहीं चढ़ेगी। देखो पहले ही लग गया था उसका। ऐसी जगहों पर चाहिए गाड़ी का अच्छा सा मोमेंटम जो बना रहे और गाड़ी फंसने से बच जाए। चलो जी, पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में, होटल योगी पे। थोड़ी बहुत चहल पहल तो बनी है भाई केदार घाटी में। बाकी ठीक सामने पार्किंग भी लगभग फुल भरी हुई है यात्रियों की गाड़ियों से। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद तो यहाँ हो जाएगा माहौल सुनसान सा। आज के दिन की 6वीं चाय सोनप्रयाग में। मन तो नहीं कर रहा लेकिन पीना तो पड़ेगा ही। चलो जी, यहाँ सोनप्रयाग से अब मुझे सीधे तिरजुगी नारायण की ओर जाना है। यहाँ से तिरजुगी नारायण की रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब हो रखी है भाई, फंसने की नौबत है यहाँ पे। तो जहाँ गाड़ियों ने चलना है वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं नाली में। अरे हैं? हाँ ले जाओगे? चलो ठीक है भैया, ठीक। शाम के 5:57 पहुँच चुका हूँ अभी तिरजुगी नारायण गांव में। दिन छोटे होने लगे हैं तो फिर ऐसे में काम भी कम ही हो पाते हैं पूरे दिन भर में। उद्घाटन के बाद पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। जय हो गणपति महाराज जी, जय हो जय। चलो जी, दीदी के घर पे पहुँच चुके हैं तिरजुगी नारायण में। ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। गृह प्रवेश की, नया होटल बनने की। धन्यवाद। अब स्वागत है आपका भी, आप भी आगे। हाँ, अप्रीति भी यहीं मिली, अभिजीत भी है बैठा हुआ है, मतलब पूरा स्टाफ यहीं है भाई। हमारा ग्रुप यही, हमारा स्टाफ ही इतना ही है हमारा। अब मैं यहाँ तब आया था जब यहाँ काम लगा हुआ था। अब बहुत बढ़िया बन गया, काफी बढ़िया हो गया नहीं? बढ़िया भी हुआ। अभी भी बहुत नुकसान हो रहा है, वो तो ब्लॉग में हम दिखाई नहीं रहे। घर बनाते हुए तो आफत जो आती है ना वो हमको पता है भाई। खासकर पहाड़ों में, शहर में इतनी तकलीफ कुछ नहीं होती है कसम से। यहाँ पता क्या है, कुछ भी सामान लाना हो ऋषिकेश से, वो तो फर्नीचर वाले बढ़िया मिले नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बढ़िया कर रखा है, बहुत बढ़िया किया। चलो देखेंगे, कल देखेंगे अगली मेहनत वीडियो। रंग लाई है। अब सबका साथ रहा, आलोक ने भी बहुत साथ दिया कि यहाँ पर ऐसे करो वैसे करो। कल तो यहाँ पे किचन बनना था इनका, पूरा यहाँ तक किचन बन रहा था, लेकिन बाद में फिर अब ठीक है, छोटा किचन है अपने लिए और होटल का किचन भी है। मैं ना, मेरे को पहले डर लगता था कि कहीं लिफ्ट फंसेगी तो क्या होगा, लेकिन इसमें बल बैकअप है बस।